Hello student, today we are going to see our 15 number lesson Young Bravehearts. Okay, now what is meant by Young Bravehearts? तो छोटे शूरवीर योद्धा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। देन ऐसे 2 यंग ब्रेव हार्ट्स की स्टोरी यहाँ पे दी गई है जिन्होंने बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में खुद की हिम्मत बहुत अच्छे तरह से कायम रख के उस परिस्थिति का, कठिन परिस्थिति का सामना किया और उन्होंने अपने जान की भी परवाह ना करते हुए दूसरों को बचाया। इसीलिए उनका नाम जो है वो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट किया गया। ऐसे इंडिया में अलग अलग स्टेट है तो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स ऐसे ही बच्चों को दिया जाता है जो ट्रिमेंडियस या एग्जाम्पलरी करेज करके खुद की जान की परवाह ना करते हुए डेंजरस सिचुएशन में लोगों के काम आते हैं या लोगों की जान बचाते हैं। तो ऐसे ही शुभम चौधरी और महिका गुप्ता ऐसे 2 बच्चों की यहाँ पे स्टोरी जो है वो दी गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में खुद की होप ना खोते हुए, खुद की हिम्मत ना खोते हुए दूसरों की जान बचाई, ठीक है। तो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हर साल देते आए हैं ऐसे ही करेजियस बच्चों को। तो रिपब्लिक डे जब होता है 26 जनवरी को, जब हमारा रिपब्लिक डे होता है उसके 2 दिन पहले ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है और हम टीवी पे इसका प्रसारण भी देख सकते हैं और इससे हमें एक ऊर्जा भी मिलती है और एक सीख भी मिलती है कि डेंजरस सिचुएशन में, कठिन परिस्थिति में हमने अपनी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके और अपनी इच्छा शक्ति का यूज़ करके हमें उस परिस्थिति का डट के सामना करना चाहिए। ओके, तो ओपन कीजिए 32 पेज नंबर ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एंड अ नोटबुक एंड अ पेन पुट विथ यू। ओके, देन I am going to read and you concentrate. See, the Prime Minister presented the 2013 National Bravery Awards to 25 children on Friday 24 January 2014. 24 जनवरी 2014 के जो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स हैं, 2013 के जो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स हैं वो गणतंत्र दिन के, रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले बच्चों को दिए गए। उसमें होल इंडिया से 25 चिल्ड्रेन को, 25 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। देन ये जो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स हैं वो 24 जनवरी 2014 को दिए गए, 2 days बिफोर ऑफ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के ठीक 2 दिन पहले। Among these 25 children, 9 are girls and the Bharat Award was conferred upon 8.5-year-old Mahika Gupta from Delhi. देखिए 25 जो चिल्ड्रन थे जिनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर के हाथों से दिया गया, उनमें 9 जो है वो गर्ल्स थी। ओके, और भारत अवार्ड जिसे दिया गया वो थी 8.5 साल की, मीन्स 8.5-year-old महिका गुप्ता, जो दिल्ली से बिलोंग करती थी, दिल्ली की रहने वाली थी और उसको भारत अवार्ड से नवाजा गया। ऐसा उसने क्या किया था या ऐसा अवार्ड जो है वो उसे क्यों दिया गया था, इसकी जो स्टोरी है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, ठीक है। On June 16, 2013, Mahika Gupta was in Kedarnath with her family. Suddenly, flash flood struck. The area was filled with muddy flood water. देखिए ये बात है 16 जून 2013 की। महिका गुप्ता वॉज इन केदारनाथ, वो अपनी फैमिली के साथ केदारनाथ में गई थी। सडनली फ्लैश फ्लूड स्ट्रक मीन्स व्हाट? स्ट्रक मीन्स टू हिट समबडी। वहाँ पे जोरों की बारिश शुरू हो गई और वहाँ पे सडनली बाढ़ आ गई। फ्लैश फ्लूड स्ट्रक देयर। और जब बाढ़ आती है तो आपको पता है गाँव में जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे पूरी तरफ पानी ही पानी हो जाता है।
कुछ लोगों को तैरना आता है, वो कैसे तो भी करके अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तैरना नहीं आता तो वो पानी में डूब के मर जाते हैं, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि तैरना या खुद की जान बचाना है, जान बचाने की अगर बात करें तो वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। वो बाढ़ देख के ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और बाढ़ जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होती है। ऐसी ही कुछ सिचुएशन, ऐसी ही कुछ परिस्थिति केदारनाथ में हुई थी जब केदारनाथ में महिका गुप्ता अपने फैमिली के साथ गई थी। देन द एरिया वॉज फील्ड विथ मडी फ्लूड वाटर। पूरा एरिया जो है वो मडी फ्लूड वाटर या बाढ़ के पानी से, कीचड़ से पूरा एरिया केदारनाथ का भर गया। देन महिका कुड नॉट सी हर पेरेंट्स और रिलेटिव्स बट हर्ड हर 4 years old ब्रदर क्राइंग देयर। सी, महिका को अपने पेरेंट्स भी नहीं दिख रहे थे और महिका अपने रिलेटिव्स को भी नहीं देख पा रही थी। फ्लैश फ्लूड में कौन कहाँ पे था ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ देखो तब वहाँ चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। महिका कुड नॉट सी हर पेरेंट्स ऑल्सो एंड और हर रिलेटिव्स ऑल्सो, बट शी हर्ड अ नॉइज और अ साउंड ऑफ हर 4 years old ब्रदर वॉज क्राइंग देयर। लेकिन उसने अपने 4 साल के भाई की रोने की आवाज़ सुनी और उसे समझ में आ गया कि ये अकेला वहाँ पे रो रहा है और सिचुएशन बहुत ही डेंजरस थी, तो उसे मुझे बचाना पड़ेगा। एक छोटी सी 8.5 साल की बच्ची, उसने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से और उसकी डिटर्मिनेशन से अपने भाई को बचाने की ठान ली। देन महिका ने क्या किया? महिका डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। महिका को स्विमिंग नहीं आती थी। देन शी वॉज हीट विद द स्टोन कैरिड बाय वाटर। उसने एक स्टोन को बहुत ही अच्छे से जकड़ लिया और वहाँ पे वो पकड़ के उस स्टोन को पकड़ के रही। देन बट ब्रेवली शी वाउडेड आउट till she found her brother and dragged him to safety. उसने क्या किया? Wounded means what? Wounded means walk with effort through the water. वहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन था, उसकी मदद से उसको पकड़ पकड़ के वो पानी में कैसे तो भी करके गई। एंड देन she found her brother and dragged him to सेफ्टी। और उसने अपने कुछ दूरी पे जो उसका भाई रो रहा था उसको उसने पकड़ लिया या उसको पुल किया। देन ड्रैग टू पुल समबडी। और उसने एक हाथ से स्टोन को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उसने अपने भाई को पकड़ लिया और वहाँ पे उसने उसके भाई को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था। देन क्योंकि इधर उधर पानी का बहाव बहुत था और अगर महिका थोड़ी सी भी होशियारी ना दिखा के अगर उसको अच्छे से टाइटली पकड़ नहीं लेती तो शायद वो बह जाता। देन बट ब्रेवली शी वाउडेड आउट टिल शी फाउंड हर ब्रदर एंड ड्रैग हिम टू सेफ्टी। देन देयर शी हेल्ड ऑन टाइटली टू हर ब्रदर फॉर आवर्स। कई घंटों तक महिका ने अपने भाई को वैसे ही टाइटली पकड़ के वो पानी में रही और ऐसे ही डेंजरस सिचुएशन में वो कई घंटों तक अपने भाई को वहाँ पे पकड़ के ठहरी थी। देन अगर बड़े भी लोग हुए उनकी भी हिम्मत इस डेंजरस सिचुएशन में या पानी को देख के घबरा जाते हैं बड़े बड़े लोग भी। लेकिन 8.5 साल की बच्ची की हिम्मत की यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी कि उसने अपने भाई को इतने पानी के बहाव में या बाढ़ के पानी में टाइटली पकड़ के रखा था और वो भी कोई 1-2 घंटे नहीं तो न जाने कितने टाइम तक वो उस फ्लैश फ्लूड में वैसे ही अपने भाई को पकड़ के थी। देन देयर शी हेल्ड ऑन टाइटली टू हर ब्रदर फॉर hours. When she saw a light,
शी वेव फॉर हेल्प। जब भी ऐसी बाढ़ आती है या फ्लैश फ्लड आता है तो हमारे ब्रेव आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के जो सोल्जर्स हैं वो हमेशा मदद के लिए तैयार ही होते हैं। उनको बुलाया जाता है और जो बाढ़ में फंसे हुए जो लोग होते हैं उनको हेलीकॉप्टर से या फिर नाव से ऐसे अलग अलग साधनों की मदद लेके वो बचा लेते हैं। तो इसी तरह जब उसने हेलीकॉप्टर का लाइट देखा तब वो मदद के लिए चिल्लाई या उसने अपना हाथ जो है वो फहराया। सी वेव्ड मीन्स व्हाट? टू मूव योर हैंड फ्रॉम साइड टू साइड। उसने अपना हाथ जो है वो मदद के लिए दिखाया जब उसे रेस्क्यू टीम का लाइट दिखा या हेलीकॉप्टर का लाइट दिखा। देन आफ्टर दैट दे वेयर बोथ रेस्क्यू, और दोनों को भी ब्रेव सोल्जर्स ने बचा लिया। लेकिन इतनी छोटे उम्र में इतना बड़ा साहस दिखाना, महिका तब आपकी ही एज की थी। ऐसी सिचुएशन में भी उसने अपने 4 ईयर ओल्ड मीन्स 4 साल के भाई की जान बचा ली थी। अब दोनों को भी रेस्क्यू कर लिया था। नाउ व्हाट इज मीन बाय रेस्क्यू? रेस्क्यू मीन्स टू सेव समबडी। हमारे जवानों ने उस सिचुएशन में से दोनों भाई बहन को निकाल लिया था। देन with her determination and presence of mind, she saved her own life and that of her brother. उसकी प्रबल इच्छा शक्ति से और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड से उसने अपनी भी जान बचा ली और अपने भाई की भी जान बचा ली। जब कठिन परिस्थिति हमारे सामने आती है तब अपना साहस ना खोते हुए सोच विचार करके उस परिस्थिति में से कैसे बाहर निकला जाए, इस पे सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वही यहाँ पे महिका गुप्ता ने किया और उसका नाम जो है वो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स के लिए दिया गया। और 2013 के नेशनल ब्रेवरी अवार्ड में से भारत अवार्ड जो है वो महिका गुप्ता के नाम किया गया, या इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके हाथों से उसका सम्मान किया गया। ऐसी थी महिका गुप्ता की स्टोरी। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको भी सीखने को मिला होगा कि डेंजरस सिचुएशन में ना घबराते हुए उसका सामना कैसे करना चाहिए, अपने माइंड का यूज़ कैसे करना चाहिए कि हमें क्या करने से इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में उसने अपने भाई की जान बचाई। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज नंबर 33 पे भी शुभम संतोष चौधरी नाम के एक बच्चे की ऐसी ही करेजियस स्टोरी है, वो हम देखेंगे। सी शुभम संतोष चौधरी फ्रॉम महाराष्ट्र हैज़ बीन गिवन संजय चोपड़ा अवार्ड फॉर हिज एग्जाम्पलरी करेज। शुभम संतोष चौधरी जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे उनको संजय चोपड़ा अवार्ड से नवाजा गया फॉर हिज एग्जाम्पलरी courage. Now what is mean by exemplary? Exemplary means that can be an example to other people. ऐसा कोई काम करना जो लोगों के लिए एक उदाहरण बने या एग्जाम्पल बने। Then he was on his way back from school on 11 August 2012. कब की बात है ये? 11 अगस्त 2012 की बात है जब शुभम अपने स्कूल से वापस आ रहा था। देन ही सॉ दैट अ वैन हैड बर्स्ट। व्हाट इज मीन बाय बर्स्ट? बर्स्ट मीन्स ब्रेक ओपन देन इनटू फ्लेम्स ऑन द नेशनल हाईवे। उसका जो स्कूल का रास्ता है वो नेशनल हाईवे से होके जाता था। उसने देखा he saw that a van had burst into flames on the national highway. नेशनल हाईवे में उसने एक ऐसी वैन देखी जो जल रही थी और उसमें से बहुत बड़ी बड़ी फ्लेम जो है आग की वो निकल रही थी, फायर की जो फ्लेम है वो निकल रही थी। देन अ क्राउड हैड गैदर्ड बट दे वेयर वॉचिंग हेल्पलेसली। वहाँ पे बहुत सारे लोग जम गए थे। द क्राउड वॉज गैदर्ड देयर। The crowd had gathered there, but they were watching helplessly. जलते हुए वैन को
बहुत से लोग जो है वो हेल्पलेसली देख रहे थे। क्यों? क्योंकि जलते हुए वैन के पास जाने के लिए हर कोई घबरा रहा था, क्योंकि खुद जलने की आशंका भी बहुत थी। देन शुभम रश टू द व्हीकल एंड ट्राइड टू ओपन द डोर बट द हैंडल वॉज टू हॉट टू होल्ड। शुभम को ये देख के बहुत ही ताज्जुब हुआ और बुरा भी लगा, क्योंकि उस वैन में देयर वेयर 2 गर्ल्स आर इन दिस बर्निंग वैन। उस जलती हुई वैन में 2 लड़कियां भी थी और वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा था कि इतनी बड़ी क्राउड है लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए क्यों नहीं जा रहा। देन शुभम रश टू द व्हीकल एंड ट्राइड टू ओपन द डोर बट द हैंडल वॉज टू हॉट टू होल्ड। शुभम ने कुछ भी सोचा नहीं और वो उस वैन के पास गया। बहुत ही तेज़ी से वो उस वैन के पास गया और उसने उस वैन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो वैन जो है वो जल रही थी, इसके लिए उसका हैंडल जो है वो बहुत ही हॉट था, बहुत ज़्यादा गर्म था। देन शुभम क्विकली ब्रोक द वैन्स विंडो एंड अनलॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड। शुभम को बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा और उसने विंडो की कांच जो है वो फोड़ दी, ब्रेक की और अंदर से हाथ डाल के उस डोर का जो हैंडल है वो अनलॉक किया। इतनी डेंजरस सिचुएशन में हमारा माइंड जो है वो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम घबरा गए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। शुभम को एक आइडिया आया कि मैं बाहर से तो नहीं खोल सकता, लेकिन मैं खिड़की की कांच तो तोड़ सकता हूँ। उसने खिड़की की कांच जल्दी से तोड़ी, उसने अंदर से हाथ डाला और उस हैंडल को अनलॉक किया या उस डोर को अनलॉक किया। जलती हुई वैन के पास शुभम ये सब कुछ कर रहा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बड़े लोगों की भी हिम्मत नहीं होती कि वो जलती हुई किसी चीज़ के पास जाए और अपना करेज दिखाएं। देन शुभम क्विकली ब्रोक द वैन्स विंडो एंड अनलॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड। देयर वेयर 2 गर्ल्स इन वैन। और उस वैन में 2 गर्ल्स थी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। देन ही पुल्ड देम आउट ऑफ द बर्निंग वैन एंड सेव देयर लाइव्स। उसने उन 2 बच्चियों को, 2 लड़कियों को उस जलती हुई वैन से बाहर निकाला और उनकी लाइफ जो है वो बचाई या उनको उस डेंजरस सिचुएशन में से निकाल लिया। पूरी क्राउड जो है वो एक तरफ और शुभम का जो करेज है वो एक तरफ। इसीलिए शुभम को संजय चोपड़ा अवार्ड से नवाजा गया। या संजय चोपड़ा अवार्ड, ये नेशनल ब्रेवरी अवार्ड शुभम संतोष चौधरी को मिला। इस तरह से थी शुभम संतोष चौधरी की स्टोरी, जिसे संजय चोपड़ा अवार्ड से नवाजा गया था। उस बर्निंग वैन के पास इतनी बड़ी क्राउड जमा होके भी कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शुभम ने कुछ भी नहीं सोचा और अपने माइंड का अच्छे से यूज़ करके 2 बच्चियों की जान वहाँ पे उसने बचा ली थी। आई होप आपको ये भी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे अपने माइंड का यूज़ करके, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके डेंजरस सिचुएशन में से भी निकला जा सकता है। और ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, तो ये रियलिटी है, ये रियल स्टोरी है, जिनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया। उन बच्चों की रियल स्टोरी है जिसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, देन एवरी ईयर नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन टू यंग चिल्ड्रेन फॉर देयर आउटस्टैंडिंग डीड्स ऑफ ब्रेवरी। दिस चिल्ड्रेन प्रेजेंट इंस्पायरिंग एग्जाम्पल फॉर अदर चिल्ड्रेन। सी, एवरी ईयर हमारे इंडिया में एवरी ईयर नेशनल ब्रेवरी अवार्ड जो होते हैं वो दिए जाते हैं। और आप 26 जनवरी के 2 दिन पहले अगर आप टीवी पे देखोगे तो ये कार्यक्रम शुरू रहता है। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर के हाथों से या हमारे प्रेसिडेंट के इंडिया के प्रेसिडेंट के हाथों से भी दिया जाता है। देन
उनको ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उनके करेज को देख के और उनके एग्जाम्पलरी करेज को देख के वहाँ पे उनको ये अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। दिस चिल्ड्रेन प्रेजेंट इंस्पायरिंग एग्जाम्पल फॉर द अदर चिल्ड्रेन। वो जो बच्चे होते हैं जिनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स मिलता है, वो एक उदाहरण सेट करते हैं या एक एग्जाम्पल सेट करते हैं दूसरे बच्चों के लिए कि उनमें से उनका भी करेज बढ़े, उनका भी धैर्य बढ़े और वो भी कुछ ना कुछ ऐसा कर सके। देन यू कैन रीड अबाउट देयर एक्ट्स ऑफ करेज इन द न्यूज़पेपर और ऑन द इंटरनेट। आप इनकी जो स्टोरी है, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स जिन्हें मिले हैं, उन बच्चों की स्टोरी है वो इंटरनेट पे भी देख सकते हो या न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ सकते हो और उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पे एक थॉट भी दिया गया है, द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेयर दैट फियर। इस तरह से नेल्सन मंडेला का यहाँ पे एक ग्रेट थॉट दिया गया है कि ब्रेव पर्सन वो नहीं होते जो डेंजरस सिचुएशन में घबरा जाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो उस घबराहट को दूर करके एक करेज दिखाते हैं। उस डेंजरस सिचुएशन में वो अपना करेज वहाँ पे दिखाते हैं। ऐसा नेल्सन मंडेला का एक गुड थॉट यहाँ पे दिया गया है। आई होप आपको लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस तरह से आप भी इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर में जिनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स मिले हैं उन बच्चों की स्टोरीज आप देख भी सकते हो और रीड भी कर सकते हो और उससे हमें भी धीरज मिलता है, धैर्य मिलता है कि हम भी किसी के काम आ सके। ठीक है, थैंक यू।